ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातुकं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैष्णव मत से आज दीपावली है। हालांकि दीपावली दोनों दिन मनाया जा रहा है, कल भी था और आज भी है। और तो और दीपावली के दिन ही दामोदर लीला संपन्न हुआ था। बोले दामोदर लीला की जय। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और जैसे मैं जय बोलूंगा तो चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा जय। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन अगर हम दामोदर लीला के बारे में चर्चा ना करें या दामोदर कथा के बारे में ना सुने तो ना ये बहुत ही क्या बोलते हैं, अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा चर्चा कर लेंगे दामोदर लीला के बारे में, ताकि और आप सब भक्तों के आशीर्वाद से। तो ये जो दामोदर लीला है ये श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद के 9वां अध्याय में वर्णन है। चैप्टर 9, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। तो हम एक श्लोक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्म कर्मांतरा नियुक्तास्तु निर्ममन्थ स्वयं दधीम् यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त है तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तो आज का दिन था और आज के दिन में कह रहे हैं कि सारे जो नौकरानियां वो क्या थे, वो व्यस्त थे। क्यों व्यस्त थे? क्योंकि क्योंकि जो है दीपावली के अगले दिन क्या आता है? फास्ट बताएंगे कोई? फास्ट, दीपावली के अगले दिन क्या आता है? फास्ट फास्ट फास्ट।
यस, गोवर्धन पूजा। हाँ, तो गोवर्धन पूजा आता है। और गोवर्धन पूजा जो है, मतलब गोवर्धन पूजा मतलब उस समय क्या था, इंद्र पूजा था। गोवर्धन पूजा तो भगवान जब 6 साल के हुए, तब जाके भगवान ने इंद्र पूजा को किस में कन्वर्ट कर दिए, गोवर्धन पूजा में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन इंद्र पूजा उस समय हो रहा था, है ना। दीपावली के अगले दिन जो ब्रजवासी, वो क्या करते थे, इंद्र जी का पूजा करते थे। तो इंद्र का पूजा करने के लिए क्या करते थे कि बहुत सारे जो है अरेंजमेंट होता था। मतलब अनाज बनाना, सब्जियां बनाना, है ना, बहुत सारे व्यवस्था होता था, तो इसलिए सभी लोग व्यस्त रहते थे उसमें। तो माता माता यशोदा ने देखा कि, देखी कि जब सभी व्यस्त व्यस्त है, और माता यशोदा ऐसे भी सुनी थी कि ये जो लाला जो है हमारा, वो क्या करता है कि जाके ना दूसरों के घर में चोरी करता है। दूसरे के घर में जाके माखन चोरी करके खाता है। तो ये माखन जो चोरी हुआ था, वो भी कैसे हुआ था कि, है ना, गोपियों की इच्छा से ही माखन चोरी हुआ था। ये जो माखन चोरी का भगवान ने ये लीला की है, तो गोपियों की इच्छा से ही की हो। क्योंकि एक दिन पता कहा जाता है कि एक दिन क्या हुआ था, अपने घर में ही आ, लाला ने क्या किया था कि थोड़ा सा माखन ले लिया था मटका से, और मटका से लेकर उसको खाने ही जा रहे थे, और सामने देखे एक खंबा था। नंद बाबा के घर में एक खंबा था, जिस खंबे में जो है ऐसा पत्थर लगा हुआ था कि जिसमें उनका प्रतिछवि आता था, उनका इमेज आ रहा था, रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। लेकिन लाला को लगता है कि ये जो है दूसरा बच्चा है। वो नहीं जानते कि ये मैं ही हूं। वो क्या सोच रहे हैं कि ये दूसरा बच्चा है। तो जब दूसरा बच्चा सोचते हैं, तो फिर उनको लगा कि अरे मैं तो चोरी किया हूं, मैं तो ऐसे माँ को बोल के तो नहीं लिया हूँ माखन, ऐसे ही ले लिया हूं मैंने माखन। तो अब ये माँ को जाके बता देगा। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, तुम जो है ना, तुम्हें भी मैं थोड़ा शेयर देता हूं, ताकि तुम किसी को बताना मत। और तो वो तो इमेज है, तो वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर भगवान को लगता है क्या कि ये शायद थोड़े से ही संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा और ले ले। फिर भी कुछ आवाज नहीं आता है। बोले तो थोड़ा और ले ले, तो फिर भी आवाज नहीं आता है। तो बोलते हैं जाओ, जिसको बताना है बताओ, है ना। तो जब ऐसे बता बोलते हैं, तो वहां पे ना एक गोपी थी, जो कि नंद बाबा के घर में वो काम करती थी। वो उन्होंने इसको देख लिया, और देख के जो है वो क्या कर दिया, वो हंस लिया। तो लाला को पता चल गया, भगवान जी को पता चल गया, तो भगवान बड़ा सहम गए, शर्मा गए। और इस बात को जो है उन्होंने जाके क्या किया कि सभी के घर में बता दिया कि ऐसा ना, जो है कृष्ण जो है वो ऐसे ही कर रहे थे। तो जब ऐसे बोलती है गोपी, तो सारे गोपियां जो है वो क्या करते हैं कि वो उनके मन में रहता है कि काश हमारे घर में भी हमारे घर में भी जो है नंद लाला आता, और हमारे घर में भी माखन चोरी कर। तो ये जो इच्छा थी, ये जो गोपियों का इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान चाहते हैं, है ना, माखन चोरी करने के लिए, हैं। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान चाहते हैं माखन चोरी करने के लिए, है ना। तो माखन चोरी करते हैं। तो ये बात जब यशोदा माता को पता चला, कुछ कुछ शिकायत आने लगी कि जो है लाला जा रहा है और दूसरे के घर में माखन चोरी कर रहा है। तो यशोदा माता को लगा कि शायद हमारे घर के जो माखन है, उस माखन में इतना क्वालिटी नहीं है जो कि दूसरों के घर में है। नहीं तो जब हमारे घर में, जब यशोदा माता के घर में, यशोदा माता के घर में कितने गायें थी, कौन बताएगा, कितने गायें थी। यस,
सुमना गोपिका माता जी को धन्यवाद देंगे। पहला नहीं, पहले किसका आया है? पायल रानी, सुनीता माता जी, जो भी है। तो जो है 9 लाख है, 9 लाख गाय थी, है ना? तो जिसके घर में, आप बताइए, 9 लाख गाय है, उस उनके घर में जो है कितना माखन बनता होगा, है ना? कितना माखन बनता होगा, कितना दही बनता होगा, मानो माखन का जो है ट्रक ट्रक माखन बनता होगा, है ना? क्योंकि, और उनके घर में क्या हो नहीं हो रहा है, मतलब भगवान जो है उनके घर में, मतलब उनके घर में इतना माखन बनने के बावजूद भी भगवान जा रहे हैं दूसरे घर घर में चोरी करके खाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि घर का जो माखन का क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए यशोदा माता ऐसे सोच रही है। ऐसे सोच के वो क्या करती है कि जब देखी कि इंद्र पूजा के लिए सारे नौकरानियां, जो है, जो भी सर्वेंट्स है, वो सारे बिजी है, व्यस्त है। तो अब सोची कि आज ना मैं खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि दूसरे दिन तो नौकरानियां बनाते हैं। आज मैं खुद ही निकालूंगी माखन। और किससे निकालूंगी? जो गाय थी, वो गायों में कुछ कुछ क्वालिटी, बहुत सुंदर क्वालिटी गाय थी, जो जिनके दूध जो है ना, एकदम एकदम उसमें सुगंध निकलता था। ऐसे पद्मगंधा उस गाय का क्वालिटी, मतलब ग्रेड है या जाति है। तो वो पद्मगंधा जात के जो गाय थी, तो उनके दूध जो है वो सुगंधित दूध देती थी, और वो सुगंधित घास भी खाती थी। तो इसीलिए अ, यशोदा माता ने क्या किया कि वो जो क्वालिटी के गाय है, उनका जो दूध है, उस दूध को अलग करके उस दूध से वो माखन निकालने के प्रयास कर रही थी। तो माखन निकालने के प्रयास कर रही थी। तो और देखो, प्रातः काल में, सुबह सुबह, और वो जानती है कि लाला जो है वो लेट उठता है, उठते हैं, है ना? जैसे लगभग ऐसे होगा 6, 6:30 या 7 बजे उठते होंगे। तो बोली कि, सोची कि लाला उठते उठते मैं क्या करूंगी, अपना जो है माखन निकालूंगी, ऐसे सोच के। तो प्रातः काल में, बहुत भोर काल में उठी है, और स्नान वान करके, हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के, है ना? जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कैसे कपड़ा पहनी है सब। सुखदेव गोस्वामी जो है, क्या है कि सुखदेव गोस्वामी हालांकि कि ब्रह्मचारी है, वो क्या कर रहे हैं, यशोदा माता के, माता ने क्या कपड़े पहनी है, किस प्रकार का उनका शरीर है, उस शरीर के ऊपर जो है वो ध्यान लगा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जो यशोदा माता, क्योंकि वो जगत की माता है ना, तो उनके ऊपर वो ध्यान लगा रहे हैं ना। क्या, कैसे कपड़ा पहनी थी? केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे, माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। परिश्रम किन के लिए कर रही थी? कृष्ण के लिए कर रही थी, है ना? उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिलडुल रहे थे। ऑब्वियस होगा कि भाई, जब ऐसे चलाएंगे, है ना, मथनी। मुझे तो लगता है कि आप कोई चलाए नहीं होगा, आप में से कोई, बट जो भी चलाए होंगे उनको पता होगा, है ना? और उनकी चूड़ियां, कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, उनका पूरा शरीर हिल रहा था। ऐसे कहा जाता है कि भगवान जब प्रकट हुए थे ना, उस समय लगभग उनका उम्र जो है 80 साल था, है ना? 80 साल था, मतलब अभी के समय में तो 80 साल में बूढ़ी हो जाते हैं, है ना? लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। और आ, जो है, अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे, उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। इसका मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि माता जो है, कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो अभी जो जो परिवार है, जिसमें मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो माताएं कहती है कि प्रभु जी, सुबह सुबह स्नान करके, है ना, किचन में खाना बनाना बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि कई बार जो है बिना स्नान करके बनाना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यशोदा माता
जो है माखन निकालने के लिए वो कितने पहले से स्नान की होंगी, सुंदर साड़ी पहनी है, बढ़िया सा साड़ी पहनी है। ये नहीं कि वो रात का जो नाइट ड्रेस होता है वो नाइट ड्रेस से ही शुरू हो गई, नहीं, साड़ी पहनी है। और फिर क्या है, अ, पूरा तो प्रॉपर ड्रेस्ड है ना, करधनी बांधी हुई है? और चूड़ियां भी है हाथ में, कान के कुंडल भी है कि नहीं? और क्या है, अ, बालों में मालती के फूल भी है। मतलब सुबह सुबह इतना करके मालती के फूल का फूल भी जो है बालों में लगा के जो है क्या कर रही है? परिश्रम कर रही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना। तो इस प्रकार जो है माता यशोदा सुबह सुबह एकदम प्रात काल में उठ के एकदम अपने आप को सजा के, बहुत सुंदर है, जैसे हम सब मंगल आरती में आते हैं तो अपने आप को कैसे सजा के आते हैं ना, साफ कपड़ा पहन के, स्नान करके, है ना, तिलक लगा के आते हैं, तो उसी प्रकार यशोदा माता भी जो है भगवान को की सेवा करने के लिए इसी प्रकार एकदम अपने आप को सजा के जो है वो क्या कर रही है, मथ रही है ना। तो मथ रही है, और मत्ते मत्ते, मतलब देखो, हाथ से तो काम हो रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? कृष्ण के बारे में चिंतन चल रहा है। है ना, कृष्ण के बारे में चिंतन चल रहा है कि है ना, हालांकि जो है मतलब ऐसे सोच रही है कि तुम जब से हम हमारे घर में आए हो, हैं, और पूरे ब्रज में जो है पूरा है ना, पूरा आलोकित हो गया है, पूरे ब्रज में ऐसा लग रहा है कि जैसे लक्ष्मी आ गई है ना, इसी प्रकार वो गाना गा रही है। और पूतना वध के बारे में याद आ रहा है उनको, शकटासुर वध के बारे में याद आ रहा है, तृणावर्त वध के बारे में याद आ रहा है। तो वो सबको करके वो गा रही है, तो गा रही है, और जो है वो मथ रही है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रगाढ़ स्नेह के कारण उनके जो स्तन से दूध भी चू रहा है। तो इस प्रकार आचार्य लोग कहते हैं, क्योंकि यशोदा माता के जो स्तन है वो भी चिन्मय है ना, तो वो स्तन भी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अरे, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? जब हमारे पास दूध है तो लाला तो इसी को पी लेंगे ना, इसी को पी के पेट भर जाएगा, इसे माखन वाखन खाने की उनको क्या आवश्यकता है? तो इसलिए वो दूध जो है स्तन से चू के ये याद दिला रहे हैं माता को कि हम है ना, इस इतना परिश्रम कि तुम क्यों कर रही हो? जब लाला जो है इसी को पीते हैं, है ना, स्तन से जब दूध पीते हैं, तो ये सब माखन वाखन की क्या आवश्यकता है? तो इसी प्रकार आचार्य लोग कहते हैं। और जब यशोदा माता इसी प्रकार जो है क्या कर रही है, जो गा रही है, भगवान के चरित्र को गा रही है, कीर्तन कर रही है, तो भगवान अब सो पाएंगे? भगवान तो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके भक्त उनके जब चरित्र को गान कर रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में गान कर रहे हैं, तो भगवान तो सो नहीं पाएंगे। तो भगवान जो है क्या, वे उठ गए। और उठ गए तो आज पहली बार देख रहे हैं कि उठने के बाद माँ नहीं है पास में। बच्चे आप लोग देखते हैं ना, कि बच्चे अगर उठेंगे और पास में अगर माँ नहीं है तो तुरंत क्या करते हैं, एकदम आवाज निकालते हैं ना, माँ को बुला पुकारने लगते हैं। तो लाला आज देखे कि माँ तो है नहीं पास में, क्या बात है, पहले रोए हैं, पहले रोए लेकिन कुछ आवाज नहीं आया। तो फिर हैं, अपने बल से धीरे 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 क्या हुए, पलंग से नीचे उतरे। हम्म, पलंग से नीचे उतरे। आप अब इमेजिन करिए कि छोटा बच्चा अगर पलंग से खुद अपने आप को नीचे उतार रहा है ना, तो कैसे करेगा, है ना। तो धीरे धीरे पलंग से नीचे उतरे, और नीचे उतर के फिर गए गए, देखिए ढूंढे कहाँ माँ है। तो माँ कहाँ है, तो माँ के पास पहुंचे। माँ के पास पहुंचे तो माँ क्या कर रही है ना, माँ क्या कर रही है कि देखिए कि माँ जो है मथ रही है। अब बच्चे आप जानते हैं कि बच्चे मतलब अगर जगेंगे भी उस समय में उनको उस समय में उनको दूध चाहिए, है ना। तो तो भगवान जाके देखे, है ना। तो इस प्रकार ये जो लीला है, ये लीला सबसे एक
मतलब लीलाओं में, सबसे लीलाओं में एक बेस्ट लीला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वात्सल्य लीला है ना। और तो इसी प्रकार जो है भगवान ने क्या किया, वहां पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखे कि माँ जो है मत रही है, तो थोड़ा इशारा किए, रोए थोड़ा कि मैं, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो माँ सुनी नहीं, माँ फिर भी जो है मत रही है। तो अब भगवान ने क्या किया, जाके जो मथनी का वो जो होता है ना, जो जो डंडा होता है, या क्या बोलते हैं उसको, जो होता है उसको, भगवान ने जाके क्या किया, उसी को पकड़ लिए, है ना, उसी को ऐसे पकड़ लिए ताकि अब जो है मथना बंद हो जाएगा ना। तो इसमें आचार्य लोग कहते हैं कि इसका सिग्नल भगवान ये से देते हैं कि देखो, जब मैं तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें इतना शास्त्रों का मंथन करने की क्या आवश्यकता है। जब मैं तुम्हें तो मिल गया ना, लेकिन नहीं, जब मैं तुम्हें मिल गया तो आपको शास्त्रों का मंथन करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार आचार्य लोग कहते हैं, इसका भाव कहते हैं ना। अब माँ जो है अब हंसने लगी, है ना। माँ हंसने लगी, क्यों? माँ सोची कि लाला मेरा इतना बुद्धिमान हो गया है कि वो जानता है कि क्या करने से मैं जो है रुक जाऊंगी, है ना। तो ठीक है, माता बैठ गई। और जब बैठ गई तो भगवान तुरंत जो है माता के गोद में आ गए, खुद ही है, जो है वो अ, जो है वो निकाल के, कंचुक निकाल के स्तन से दूध पीने लगे। अब लाला दूध पी रहे हैं, और माता जो है पिला रही है, और माता जो है देख रही है ना। मतलब कितना माता जो है भगवान के मुख को देख रही है, निहार रही है ना। और देख रही है कि कितना प्रसन्न है, बच्चा मेरा कितना प्रसन्न है। और जितना माता जो है देखती है कि मेरा लाला प्रसन्न है, तो वो प्रेम के कारण दूध जो है, और है ना, और मतलब बनने लगता है माता के शरीर से, है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये एक प्रेम का संबंध है। तो और भगवान भी जो है पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब जैसे खत्म ही नहीं होगा, ऐसे पिए जा रहे हैं। और भगवान जो पिए जा रहे हैं, हालांकि भगवान जी को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप्त काम, है ना। आप्त काम मतलब छोटे से चीजों के लिए, छोटे से चीजें अगर भगवान को दे दिया जाए, फिर भी वो संतुष्ट हो जाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा, भगवती में क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रसिद्ध, थोड़ा सा मुझे पत्ता दे दो, या फल दे दो, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन यहां देखा जाए तो भगवान जो है दूध पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं यशोदा माता के स्तन से, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। और यशोदा माता भी पिलाई जा रही है। तो जब ये चल रहा था, तो ये जो जो माता ने चूल्हा के ऊपर वो दूध रखी थी, जो कि वो पद्मगंधा के दूध जो है वो उबल रहा था, है ना। मतलब वो उसको गर्म करने के लिए रखी थी माता ने। तो वो दूध जो है वो क्या हो गया, ऊपर आ गया और गिरने लगा, है ना, जैसे। हम्म, और उसके बारे में भी आचार्य लोग कहते हैं कि दूध सोचने लगा कि अरे ये, जब माता के स्तन से ये सारा दूध पी जाएंगे भगवान, तब फिर हम क्यों तप रहे हैं, हम इतना, है ना, इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं, ये गर्म, है ना, आग में जल रहे हैं हम लोग। तो इसी कारण वो जो है क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो उसी कारण जो है वो आग में गिरने लगा। तो दूध जब गिरने लगा, तो यशोदा माता ने देखा, अरे ये तो दूध में इसी के लिए बना रहा था, और दूध गिर रहा है ना, आग में। तो माता ने क्या किया कि लाला को अपने गोदी से निकाल कर क्या कि जमीन में रख दिए, और तुरंत दौड़ गई दूध को बचाने के लिए। और इससे भगवान हो गए क्रोधित। हम्म, भगवान क्रोधित हो गए हैं एकदम, है ना। जैसे क्रोध हो आता है ना, जैसे दांत, है ना, दांत जो है दबा के हैं, ओठ को दबा के हैं। अच्छा, मैं मतलब कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आया, इसका बच्चा बेटा बन के,
और ये थोड़ी सी दूध के लिए मुझे छोड़ के चली गई। हम्म? दिखाता हूं मैं आज, कि मतलब इसका मतलब मेरा कोई कीमत है नहीं, थोड़ा सा दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ के चली गई। हम्म? तो भगवान जी को आया क्रोध, और भगवान ने क्या किए, उठे हैं, आज दिखाऊंगा मैं, है ना। तो वहां पे ना एक पड़ा हुआ था, आप जानते हैं, जो मसाला पीसते हैं, जो एक मसाला पीसते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, एक पत्थर का प्लेट होता है ना, और उसमें पिसा जाता है, मसाला मसाला वगैरह पिसा जाता है। मतलब एक बड़ा प्लेट होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर होता है जिसमें मसाला पीसते हैं। कोई बता सकता है? हरी हरी, आप लोग हैं? लोधी, सिलवाल, ये सिलबट्टा, सिलबट्टा याद है मुझे, सिलबट्टा है। तो जो भी है, तो वही वही जो है भगवान जी के हाथ में आ गया। और उसको भगवान ने क्या किया, ऐसे मारे, एकदम एक मटके में मारे, तो मटके में छेद हो गया और उसमें से दही जो है निकलने लगा। और फिर जो है भगवान ने कहा कि अच्छा, आज मैं सारा बासी माखन खाता हूँ, और माखन खा के बीमार पड़ूंगा, और मुझे जो है लेके मथुरा में इस अस्पताल उस अस्पताल में जाके जो है घूमती रहेगी है। तो इसी प्रकार जो पुराना माखन था लेकर चले बाहर, बाहर लेकर चले, और बाहर लेकर गए, और जाके क्या किए कि एक जो है वहां पे था, उखल था, उस उखल के ऊपर बैठ गए। बैठ के क्या किए कि कुछ बंदर आ गए, तो बंदरों को जो है माखन खिलाने लगे। तो यहाँ पे आचार्य लोग कहते हैं, बंदरों को क्यों खिला रहे हैं भगवान, माखन क्यों खिला रहे हैं? कह रहे हैं कि क्यों, क्योंकि अ, जो रामलीला में भगवान क्या किए थे, बंदरों का बहुत सहायता लिए थे, है ना। जब युद्ध हो रहा था, तो बंदरों का बहुत सहायता लिए थे, और बंदरों को कुछ दिए भी नहीं थे। ना खाना दिए थे, ना कोई ड्रेस कोड था, ना कोई अस्त्र शस्त्र था, ना कोई अकोमोडेशन दिए थे, है कि नहीं, और सेवा तो बहुत लिए थे। तो इसलिए इस लीला में भगवान क्या कर रहे हैं, बंदरों को क्या खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, है ना, माखन खिला रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान माखन खिला रहे हैं वहां पे। अब यशोदा माता जो है, जैसे ही गई जो है वो आग के पास, तो वो दूध जो है ना, वो शर्मा गया। अरे, माता पिता का कितना प्रेम चल रहा था, और हम लोगों ने इसमें विघ्न डाल दिए। तो फिर अपने आप ही जो है वो दूध ना अंदर रह गए। तो फिर माता ने जो है वो चूल्हा से जो है दूध उतार के जब वापस आके देखी, तो क्या हुआ है, मटका फूटा हुआ है, दही गिरा हुआ है, और लाला वहां है नहीं। और लाला जब गए हैं, क्योंकि दूध तो दही तो गिर गया, तब जब वो उससे गए हैं, तो फिर उनका चिन्ह जो है, उच्चारण चिन्ह जो है, वो पड़ा हुआ है। माता समझ गई, माता थोड़ा मुस्कुराने लगी, है। मतलब ऐसा नहीं कि दही अ, जो है वो मटका फूट गया तो इसीलिए क्रोधित हो जाएगी, थोड़ी बहुत इससे तो मतलब माता इतना डिस्टर्ब होने वाली थी नहीं। लेकिन फिर भी माता बाहर गई, और बाहर गई तो जैसे ही बाहर गई, और तो क्या हुआ कि धीरे धीरे माता जा रही थी। तो क्या हुआ कि और बंदर जो है ना, बंदर सब देख लिए, और बंदर जो है भगवान जी को, लाला को इशारा कर दिए कि क्या है, कि माता आ रही है ना। तो जैसे माँ, तो और भगवान भी पीछे मुड़ के देखे कि माता जो है हाथ में एक छड़ी ली हुई है। जैसे ही भगवान ने देखे कि माता के हाथ में छड़ी, तो भगवान क्या किए, दौड़ने लगे, और दौड़ने लगे, एकदम तेज से दौड़ रहे हैं। और फिर माता को तो पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पता नहीं दौड़ के कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो माता दौड़ रही है, लाला भी दौड़ रहे हैं,
और लाला तो छोटे से है कि नहीं, वो दौड़ जाते हैं, इधर दौड़ जाते हैं, इधर गली में उस गली में घुस जाते हैं। लेकिन माता का शरीर हैवी था, है ना, और शरीर हैवी था तो इतनी तेजी वो दौड़ नहीं पाती है। तो इस प्रकार बहुत समय तक दौड़ना 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 चला, दौड़ भाग चला। तो चलते चलते एक समय में लाला जो है वो क्या किए, मतलब पीछे मुड़ के देखे कि माँ आ रही है क्या, उसी समय भगवान ने क्या किए, उनको पकड़ लिए, माता यशोदा ने क्या किए, उनको पकड़ लिए, है ना। जिसको सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाब्धवमानम् परामृष्टमत्यंत तदृत्यो गोप्या। हाँ? क्या है कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान जी का रूप जो है क्या है, सच्चित और आनंद का रूप है। हम्म? लसत कुंडलम, कुंडल पहने हुए हैं, गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भ्रमण करते रहते हैं। यशोदा भीयो लोक लाभ मानम, यशोदा के भय से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लाभ मानम, दौड़ रहे हैं यशोदा के भय से। आज तो, आज जो है माता मुझे, मतलब मेरी पिटाई कर देगी, भय से दौड़ रहे हैं। हम्म? लेकिन यशोदा माता भी वेग पूर्वक दौड़कर उनको पकड़ ली है। हम्म? आचार्य लोग कहते हैं कि जिनको जिनको जो है योगियां बहुत प्रयास करते हैं मन से पकड़ने के लिए, है कि नहीं, और उनको जो है यशोदा माता ने क्या किया, पकड़ लिया, है ना। तो पकड़ के फिर यशोदा माता ले आई। जब यशोदा माता ले आती है तो कृष्णा क्या कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं ना, रो रहे हैं ना, आज रो रहे हैं। तो इसलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, रुदंत मुहुर्नेत्रम युगम मृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपात्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिवधम रुदंतम मुहुर्नेत्रम। रुदंतम, रो रहे हैं, मुहुर्नेत्रम, युग्मम मृजंतम, दोनों आंखों में मतलब अश्रु निकल रहा है ना। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम है, और कराम भुज युग में न सातम का, आज, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे समय में तो कृष्ण रोते थे तो तुरंत यशोदा माता क्या करती थी, अपने साड़ी से जो है पोंछ देती थी, पोंछ देती थी, या है ना गोद में ले लेती थी। लेकिन आज पहली बार कृष्ण को क्या करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ रहा है आंखों आंखों से अश्रु को पोंछने के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने हाथों से पोंछा जा रहा है। देख रहे हैं कि माता जो है आज, है ना, माता जो है आज अपने अश्रु को नहीं पोंछ रही है। हम्म? माता माता अपने गोद में नहीं ले रही है आज, है? तो इसलिए आज जो है पहली बार पोंछ रहे हैं ना। और वैसे अगर थोड़ा नाराज हो जाते थे तो पहले भगवान यशोदा माता जो खुद लेती थी और सांत्वना देती थी, लेकिन आज, आज यशोदा माता का मूड कुछ अलग है ना। तो इसी प्रकार यशोदा माता लेकर आती है, और लाने के बाद जो है कहती है कि ऐसा काम क्यों करता है तू, हम्म? जो है वो तोड़ा क्यों, तूने मटका क्यों तोड़ दिया, मटका क्यों तोड़ दिया तूने। हम्म? तो फिर कृष्ण जो है सफाई देते हैं, सफाई देते, नहीं नहीं, मैंने कहाँ तोड़ा है, वो तो तुम जब जल्दी जल्दबाजी में जा रही थी तो तुम्हारे पैर से जो है वो सिलबट्टा लग गया, और तुम, वो तेजी से तुम जा रहे थे, उस सिलबट्टा जो है तुम्हारे पैर से लग के जो है वो फूट गया, मटका फूट गया। है ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या करते हैं, ब्रज में जो है इसी प्रकार झूठ भी बोलते हैं ना। तो जब माता ने कहा अच्छा, हाँ, बड़ा चालू बन रहा है तू है, और
तू जो है जो है बंदरों को क्यों दे रहा है? हैं? बंदरों को माखन जो है क्यों खिला रहा था? हैं? तुम जो है मतलब इसी प्रकार तुम बंदरों के साथ रह रहेगा ना, तुम्हारा बंदर बुद्धि हो गया है तुम्हारा। तो भगवान भी कहने लगे कि ठीक है, ये जो बंदर जो है ना, वो बंदर तुम्हारे साइड से आया है ना। मेरा अगर बंदर बुद्धि है तो किस साइड से आया है? हमारे पिताजी के साइड से नहीं आया है, तुम्हारे साइड से आया है ना। तो इसमें फिर माता यशोदा थोड़ा वो हो जाती है ना। और फिर भगवान कहते हैं ठीक है, मैं बंदर हूं ना, मैं जंगल चला गया, बंदरों के साथ रहूंगा। तो इस प्रकार जब भगवान बोलते हैं, सुधा माता सोचती है कि नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको इसको बांध देते हैं ना। तो देखा जाता है कि इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान जब जब जगते हैं उस समय भी रोते हैं, जब दूध मांगते हैं, स्तनपान करने के लिए मांगते हैं, उस समय भी रोते हैं, अभी भी रो रहे हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो लीला है, ये लीला, लीला में बार बार भगवान रो रहे हैं, और इस रोने के माध्यम से भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, मेरे माता का प्रेम मेरे प्रति कितना है। मेरे माता के प्रेम के कारण आज मैं देखो कितना रो रहा हूं। ये भगवान दिखाना चाह रहे हैं ना। और हम जैसे हमें बोल रहे थे कि जैसे भगवान रो रहे हैं, और लोग के जो है आज सांस भी जो है जोर जोर से, मुहु श्वास कंपन रेखांक कंठ, जित इतना तेजी से सांस ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका कंठ जो है, कंठ में है ना, त्रिरेखा आ जा रहा है। तो अगर ये श्वास के बारे में हम चर्चा करें, कि आप देखिए जब महाविष्णु, जो कि भगवान कृष्ण के एक्सपांशन है, विस्तार है, वो जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है कि पूरा संसार उनके जो है शरीर में चला जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है, कई ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है ना। और अगर हम और भी श्वास के बारे में चर्चा करें, जैसे कछुआ है, जब भगवान कच्छप के रूप में आए थे, और जब समुद्र मंथन हो रहा था, और भगवान जब श्वास ले रहे थे, तो उस श्वास से क्या हो रहा था कि समुद्र में लहर आ रहा था। हाँ। लेकिन आज यहाँ पे हालांकि भगवान श्वास ले रहे हैं, लेकिन यशोदा माता जो है क्या कर रही है, डांट रही है ना, भगवान जी को डांट रही है ना। और किस लिए डांट रही है? क्योंकि भगवान जो है कुछ ना कुछ तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी किए हैं। अब आज भगवान क्या बन गए हैं, क्रिमिनल बन गए है कि नहीं। अब देखिए, जो लक्ष्मी के पति है, वैसे देखा जाए तो, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से बेमानम, जो सहस्र सहस्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, वो आज क्या बन गए हैं, चोर बन गए हैं है कि नहीं। तो ये, इसलिए ये क्या है, ये अद्भुत लीला है। इसलिए प्रभुपाद जी इस इसमें लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि इस लीला को जो है बाहर के लोग नहीं समझ सकते, इस लीला को समझना बहुत कठिन हो जाएगा उनके लिए, है ना। वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, अरे तुम्हारा भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे बंध जाएगा किसी से, हैं? डर के मारे रोएगा, हम्म, है कि नहीं। और जो है थोड़ा सा दूध के लिए जो है मटकी फोड़ेगा, माखन चोरी करेगा। ये समझ ही नहीं सकते बाहर के लोग, हैं। इसको सिर्फ कौन सी समझ सकता है, भक्त लोग ही समझ सकते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं, हाँ, हाँ, जो है अहम भक्त्या भी जानते, मुझे कौन जानते हैं, भक्त समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार जो इस लीला में हम देखते हैं कि हालांकि मतलब कुछ लोग, जो जो मायावादी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भगवान है, या हम भगवान बन जाएंगे, एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, है ना। एक बार ऐसा हुआ था, कुछ कुछ शिष्य प्रभुपाद जी के पास आके कहे कि ये फलाना एक स्वामी जी है, वो कह रहा है अरे तुम सब भक्त बन के रहे हो, हम तो भगवान बन जाएंगे फिर,
फिर देखना हम जब भगवान बन जाएंगे तुम लोग हमारी सेवा करोगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कहा कि उनको जाके बोल देना कि जब वो भगवान बन जाएंगे तो हम उनके माता पिता बन जाएंगे, और माता पिता बन के उन्हीं को बांधेंगे। कि नहीं। तो इसी प्रकार मतलब देखा जाए, हम जो कि जो न्योफाइट है वो हो सकता है कि सोचे कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन देखा जाए तो भगवान बनने में घाटा है, बल्कि भक्त बनने में है, जो है लाभ है ना। क्योंकि एक समय में भक्त जो है वो क्या हो जाता है, भगवान से भी बड़ा हो जाता है। और जो है भगवान जी को भी बांध देता है कि नहीं। और तो इसी प्रकार जो है हम देखते हैं कि भगवान जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं, किसके द्वारा, भक्तों के द्वारा, भक्तों के प्रेम के द्वारा, है ना। तो इसी प्रकार माता जो है अब बांध देती है, भगवान जी को बांध देती है ना, बांधने की प्रयास करती है ना, बांधने की प्रयास करती है। तो पहले जो है वो अपने जो बालों में जो बांधते हैं ना वो रस्सी से, क्योंकि लाला का तो छोटा सा कमर था, सोची कि इसी से हो जाएगा। तो पहले बांधने की प्रयास करती है, देखती कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है, फिर और किसी से मांगती है, और फिर और रस्सी मांगती है, और फिर फिर बांधने की प्रयास करती है। जितना रस्सी जोड़ती है उतना ही कम पड़ जाता है, उतना ही 2 उंगली कम पड़ जाता है। तो कुछ और गोपियां थी, वो बोले अरे यशोदा आज इसको छोड़ दो, इसके भाग्य में आज बंधना है ही नहीं। लेकिन यशोदा मैंने चुप रहो तुम, मैं आज इसको बांध के ही रहूंगा, है ना। तो इसी प्रकार यशोदा माता जो है डिटरमिंड है आज कृष्ण को बांधने के लिए है। तो इसी प्रकार बहुत प्रकार के बहुत वो रस्सी जोड़ती गई, जोड़ती गई। वैसे कहते हैं कि भगवान के अंदर जो ना 16 शक्तियां हैं, जैसे श्री शक्ति है ना, जो है विभू विभू शक्ति है। तो इसी प्रकार जो 16 शक्तियां हैं जो, और भगवान की जो 15 शक्तियां हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भगवान बन जाए, है ना। जैसे एक शक्ति है जो कि वो हमेशा यही प्रयास करती है कि भगवान कैसे सुंदर दिखे। तो वो कह रही है कि अरे जब भगवान बन जाएंगे तो कैसे सुंदर दिखेंगे, है ना। तो इसलिए वो कहती है नहीं ये हो नहीं सकता, मैं तो ऐसा करने नहीं दूंगी, है। तो इसी प्रकार की जो 15 शक्तियां हैं वो हमेशा इसमें रही कि भगवान बंधेंगे नहीं। तो इसी कारण यशोदा माता जो है बहुत प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास करने के लिए बांधने के लिए, लेकिन बांध नहीं पा रही है ना। हमेशा 2 उंगली छोटा पड़ जा रहा है। लेकिन जब बहुत प्रयास किए, और उनका जो है बहुत ही डिटरमिन्ड थी, दृढ़ संकल्प था यशोदा माता के अंदर, और पसीना निकल रहा था, बहुत मेहनत कर रही थी भगवान जी को बांधने के लिए। तो फिर जो 16 शक्ति है वो है कृपा शक्ति, करुणा शक्ति। तो वो कृपा शक्ति अब कहती है कि नहीं, अब तो भगवान जी को बांधना होगा, है ना। और कृपा शक्ति जो है ये 15 शक्तियों का ही शक्तियों की रानी है। तो जब कृपा शक्ति अलाउ कर देती है तब जाके भगवान भी अलाउ कर देते हैं। अब जो है यशोदा माता बांध देती है। तो यशोदा माता बांध देती है, बांध के बाद फिर अपने घर के काम काज में लग जाती है। और तो जब वो अपने घर के काम काज में लग जाती है तो क्या होता है कि उस समय बलराम जी जो है वो नहीं थे। बलराम जी और रोहिणी माता जो है ना वो गए थे, उपनंद के घर में गए थे, कुछ इंद्र पूजा के लिए, कुछ देखने के लिए कि क्या क्या वहां पे अरेंजमेंट हुआ है, देखने के लिए गए थे। तो अ, और वापस आ रहे थे, और बलराम जी को किसी ने कहा कि कृष्ण जो है बंधे हुए हैं। तो बलराम जी वहीं से चित्कार करके आए, चिल्ला के आए कि आज तो मैं एकदम पूरा ऊपर नीचे कर दूंगा, मैं ना पूरा एकदम संसार को नष्ट कर दूंगा, ऐसे एकदम क्रोधित होके आए। आके चिल्लाने लगे कौन है वो जो कि मेरे कृष्ण को बांधा है।
वो नहीं जानता है कृष्ण कौन है। तो यशोदा माता निकल आई। हाँ बोल, क्या बोल पूछ रहा है। तो थोड़ा बलराम जी का टोन थोड़ा नीचा हो गया। बोले, कौन बांधा है कृष्ण को। तो यशोदा माता ने कहा कि मैं बांधी हूँ। क्या हुआ, आगे बोल। तू नहीं जानती कि वो कौन है। कौन है वो। बोले, वो वही नरसिंह है, वही राम है, वही वामन है। तो अच्छा। तो फिर यशोदा माता ने कहा, तू कौन है। बोले, मैं संकर्षण हूँ, मैं शेष अनंत शेष हूँ। तो यशोदा माता एक छड़ी पड़ा था ना, छड़ी उठाई, फिर छड़ी उठाई, बोली, सभी सभी अवतार मेरे घर में आए हैं पैदा होने के लिए। जैसे ही छड़ी उठाई तो बलराम जी वहीं से भाग गए। लेकिन आगे बोले कि ज्यादा बोलूंगा तो फिर मेरे से भी, है ना, मैं भी पिट जाऊंगा। तो जाके फिर जो है कृष्ण को समझाने लगे, है ना, मैंने मना किया था तुम्हें ऐसे चुप, ना, गलत काम करने के लिए। और देखो, है, मैं क्या कर सकता हूँ, माँ बांधी है ना, और कोई बांधता तो मैं तो बिल्कुल खोल देता, है ना, माँ बांधी है तो क्या करूंगी। तो इसी प्रकार बलराम जो है वो वहां से फिसल जाते हैं। और कृष्ण जो है, तो फिर कृष्ण है, और फिर उनके बाल सखा और आ जाते हैं, तो बाल सखा आ जाते हैं, तो बाल सखा को भी, वो भी थोड़ा सांत्वना देते हैं कृष्ण को, और उनको भी बड़ा अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण बंधे हुए हैं। तो वो जो है अपने घर से कुछ, है ना, भोजन लेकर आते हैं, कृष्ण को खिलाते हैं, है ना। और ऐसे करते करते जो है वो फिर खेल खेलते हैं, है ना, खेल खेलते हैं। अब तो भगवान तो बंधे हुए हैं उखल में। तो ये खेल खेलते 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 फिर भगवान क्या करते हैं कि उखल को लेकर जाके वो जो दो वृक्ष था, या अमलार्जुन जो है दो वृक्ष था, उस वृक्ष में फंसा देते हैं, और उसको थोड़ा सा ऐसे मारते हैं, तो दोनों वृक्ष जो है गिर जाता है, जो कि बहुत हजारों हजारों साल पहले की वृक्ष था। और जैसे ही वो वृक्ष गिरता है, दोनों वृक्ष गिरता है, तो पूरा एकदम आवाज करने लगता है, बहुत तेज आवाज करने लगता है। और जब वृक्ष गिरता है तो वृक्षों से दो देवता निकलते हैं। तो वो देवता जो निकलते हैं वो नल, कुबेर और मणिग्रीव थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है कुबेर के दो पुत्र है थे। कुबेर के दो पुत्र थे, और, है ना, धनी होने के कारण, है ना, कुबेर क्योंकि धन के देवता है ना, धनी होने के कारण उन्होंने एक बार नंदन वन में, मंदाकिनी, जो है कि नदी है, उस मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे थे, जो है नशा करके, क्या कर रहे थे, नग्न स्नान कर रहे थे कुछ, जो है अ, गंधर्व कन्याओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। और उसी समय नारद मुनि वहां पे आते हैं। जब नारद मुनि आते हैं, तो हालांकि जो कन्याएं थी, तो कन्याएं तो अपने कपड़ा पहन लेती है, लेकिन ये कपड़े नहीं पहनते हैं। और बल्कि ये सोचते हैं कि नारद मुनि को इस रास्ते में आने की क्या आवश्यकता थी। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि अभी ये नशा का प्रभाव है, इनको ना घमंड है। तो इसी कारण नारद मुनि श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम जो है वृक्ष बन जाओ। जिस प्रकार तुम अभी, ना, निर्वस्त्र होकर भी, जो है तुम्हें कोई सेंस नहीं है, तो इसी प्रकार तुम जो है वृक्ष बन जाओ। जिस जैसे ही वो श्राप मिलता है, तुरंत उनका नशा उतर जाता है, नारद मुनि के चरणों में गिर जाते हैं कि हमें उद्धार कीजिए, हमें उद्धार कीजिए। फिर नारद मुनि कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो जन्म, जो तुम जो वृक्ष बनोगे, कहाँ बनोगे, है ना, गोकुल में, अ, गोकुल में नंद बाबा के आंगन में बनोगे। और जब भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे, और जो है तुम फिर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही नल कुबेर और मणिग्रीव निकलते हैं, और भगवान जी का बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। और आखिर में कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद कीजिए, ताकि हम जो है, आगे जाके अब वाणी गुणानुकथने श्रवणयों के कथायाम, हमारा वाणी जो है
आपके गुणगान करे। और आप हमारा कान जो है क्या करे, आपका कथाओं का श्रवण करे। और हमारा हाथ जो है आपकी सेवा करे। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके फिर वो लोग चले आते हैं। तो ये जो पेड़ गिरता है तो सब दौड़ दौड़ के आते हैं देखने के लिए, अरे इतना बड़ा बड़ा पेड़ ये कैसे गिर गया, कोई हवा नहीं है, तूफान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों पेड़ कैसे गिर गया। और तो गिर तो गया, और मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि लाला जो है बच गया है। और फिर नंद बाबा भी आते हैं, और नंद बाबा जानने के बाद जो है फिर जो है भगवान जी को खोल देते हैं, उखल से खोल देते हैं। और उखल से खोलने के बाद फिर भगवान भगवान जी को लेकर जाते हैं नंद बाबा, स्नान कराते हैं, है ना। और घर में फिर लेकर जाते हैं। और है ना, फिर आचार्य लोग और भी लिखे हैं कि कैसे जो है भगवान जो है नाराज है, माँ से नाराज है। और माँ से नाराज है ना। और फिर कुछ समय के बाद फिर जो है, दोनों में होता है। ये नंद बाबा थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर करते हैं कि ठीक है, तुम अगर जिससे नाराज हो ना, उसको हम इस घर से निकाल देंगे, है ना। तो इस प्रकार जब नंद बाबा कहते हैं तो फिर यशोद बाबा लाला जो है दौड़ दौड़ के जाते हैं। फिर माँ को पकड़ते हैं, फिर माँ से स्तनपान करते हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला होता है ना। तो इस लीला में जो है यही दिखाया गया है कि कैसे भगवान जो है कितना अ, अपने भक्त वत्सल है, और अपने भक्तों का प्रेम के कारण वो क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं ना। तो इसी प्रकार सत्यव्रत मुनि भी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। इति दृक्षलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितोगेषु भक्ते जिता त्वम् पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। हैं कह रहे हैं कि इसी प्रकार आप लोगों आपने ऐसे ऐसे सब लीला करते हैं, और गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं, है ना, है कि नहीं। फिर कह रहे हैं वरम देवो मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरे साधपीह इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम के मने। आप तो वर देने में समर्थ है, लेकिन मुझे और कोई वर की आवश्यकता नहीं है। बल्कि क्या है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका ये जो बाल गोपाल रूप है, ये बाल गोपाल रूप मेरे मन में सदा जो है प्रस्फुटित होते रहे। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले मृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश गोप्या मुहुशुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ता मौलम लक्ष्य लाभे। आपका रूप है, मुंह कह रहे हैं कि जो है इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या, कैसे जो है सुंदर रूप है आपका, घुंघराले बाल है। और उस मुंह को जो है यशोदा माता बार 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 चूमती रहती है कि नहीं। फिर कह रहे हैं नमो देवो दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्रम कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदिनं बतान ग्रहाणे स माम ज्ञाने दक्षि दृश्य। ना कि नमो देवो दामोदर, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हैं? आप कृपा कीजिए। नमो देवो दामोदरान विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख दुख जलाभिमग्न, हम जो है दुख सागर में गिरे हुए हैं। और आप जो है कृपा दृष्टि डालकर हमें उद्धार कीजिए, ये जो दुख दुख सागर से उद्धार कीजिए। फिर कह रहे हैं कुबेर आत्मज बद्ध्वा मृतेव यद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृह में दामोदरेह।
क्या करें कि जिस प्रकार आपने कुबेर के दो पुत्र, उनको उद्धार कर दिया। अब देखिए, कुबेर के दो पुत्र हैं, उनका क्या योग्यता था? कोई योग्यता नहीं था। नशा कर रहे थे, नग्न स्नान कर रहे थे, बताइए। लेकिन कृपा किनके ऊपर हुआ? किनका कृपा उनके ऊपर हुआ? नारद मुनि का कृपा। नारद मुनि ने जो है चाहा उनको उद्धार करने के लिए, जबकि उनका कोई योग्यता नहीं था। तो नारद मुनि क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए चाहा, इसलिए भगवान ने उद्धार किया। तो इसी से पता चलता है जो हमारे जो गुरु हैं, गुरु अगर हमें रिकमेंड करते हैं तो हमारा उद्धार भगवान कर देंगे, है ना। हालांकि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने नल कुबेर और मणिग्रीव को प्रेमाहुति प्रदान किया, उसी प्रकार मुझे भी प्रेमाहुति प्रदान कीजिए। और आखिर श्लोक में कह रहे हैं, हाँ, नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुर दीप्ति धाम्ने त्वदीय धरायाथ विश्वस्य धाम्ने। आपका जो जो दीप्तिमय जो रस्सी है, वो रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस रस्सी से आपको बांधा गया है। और नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीय धरायाथ विश्वस्य धाम्ने। और आपके जो श्रीमती राधा रानी है, जो प्रिय है आपके प्रति, आपके लिए, आपके प्रति, हैं, आपका जो प्रिय है, उनको हमें प्रणाम करते हैं। आपके जो अनंत लीलाएं हैं, वो लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि जो है प्रार्थना करते हैं दामोदर अष्टकम में, है ना। तो इस प्रकार इस आज के दिन ही ये सबसे इतना जो है बेहतरीन लीला भगवान जी का, जो कि अ, एकदम भगवान इसमें स्थापित करते हैं कि प्रेम के द्वारा भगवान जी को भी क्या किया जा सकता है, बंधा जा सकता है। हालांकि भगवान कह रहे हैं कि जो है वो क्या है, वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। हम्म, वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं। फिर भी वो क्या हो जाते हैं, वो भक्त अलाउ करते हैं, अपनी इच्छा से वो भगवान भक्तों के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जिस प्रकार हम्म, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के लीला में हम देखते हैं, जो है दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश महाराज जी के प्रति अपराध किए, और तो सुदर्शन चक्र आ गया। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और आखिर में भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि भगवान विष्णु का तो सुदर्शन चक्र है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा क्या कहा? कहा कि हालांकि ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन इसके ऊपर मेरा आज कोई कंट्रोल नहीं है ना। मैं भी जो है मजबूर हूं, मैं भी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जिस भक्त के प्रति आप अपराध किए हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अम्बरीश महाराज जी के पास जाइए। और उस समय भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त्या पराधीन, मैं भी भक्तों का अधीन में, है ना? तो फिर दुर्वासा ऋषि जो है जाके अम्बरीश महाराज जी के चरणों में जब गिर जाके क्षमा मांगते हैं, तो अम्बरीश महाराज जो है कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसे मत, ऐसे पाप नहीं करवाइए मेरे से, हैं। और लेकिन सुदर्शन चक्र जो है वो पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करते हैं, तो फिर सुदर्शन चक्र वापस चले आते हैं ना। तो इसी से पता चलता है कि भगवान कैसे जो है ना भक्तों के अधीन रहना चाहते हैं ना, अपनी इच्छा से है। हालांकि भगवान किसी का अधीन नहीं हो सकते, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान क्या करते हैं, भक्तों के अधीन रहना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई आप लोगों का कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी, फीडबैक, कमेंट, क्वेश्चन, या आप बता सकते हैं क्या सीखे हैं? कोई हैंड रेज करके बता सकते हैं कोई क्या सीखे हैं इस लीला से। हाँ, अहल्या माता जी।
बोलो अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो भगवान जी लीला किए वो प्रेम का प्रतीक था ना। हम्म। मतलब माँ और ये पुत्र के बीच में जो प्रेम है उसी का मतलब दिखाया गया है। हाँ, यशोदा माता का कितना प्रेम है? कितना प्रेम हाँ। है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान जो है बंध जा रहे हैं ना। और वही बंधे हुए भगवान को आप 1 महीना के लिए दीपदान दिखाते हैं, है कि नहीं? जी प्रभु। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? यस, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इससे दामोदर लीला से हम लोग को ये सीख मिलता है कि जीव अगर अथक निरंतर प्रयास करते रहे तो भगवान की कृपा से भगवान बन सकते हैं, और उन पे कृपा बरसा सकते हैं जीव पे। मतलब हाँ। भक्त और भगवान के बीच में दो अंगुल ये आइडेंटिफाई करता है कि भगवान की कृपा और जीव का प्रयास, ये दो अंगुल की दूरी होती है। हम्म। जी। धन्यवाद। सहिष्णु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें जो यमला अर्जुन का जो उद्धार हुआ, तो नारद मुनि जैसे गुरु गुरु मिले उनको, तो इससे मेरे मन में आ रहा था कि अगर हमारे जो जीवन में जो भी गुरु हैं, अगर वो हमें कुछ श्राप भी देते हैं या डांट भी देते हैं, इस तरह से अगर कुछ होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें मेरे कल्याण के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। जैसे नारद जी श्राप दिए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ समय बिताने के बाद उनको डायरेक्ट भगवान से उनका उद्धार करने आए। तो हमारे सीनियर्स जो हमें डांटते हैं उससे हमारे कल्याण के लिए ही रहता है, किसी भी कंडीशन में। तो ये भी, और तो माता जी जो बताएं कि प्रयास और दोनों, वो भी बहुत ही बढ़िया है, ये भी बढ़िया लगा। जी, एक्चुअली जो वैष्णव जो श्राप देते हैं वो भी एक वरदान होता है, हमेशा यही दिखा गया है। क्योंकि वैष्णव जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, वो कभी भी किसी का शत्रु नहीं रहते हैं। वो हमेशा वेल विशर ही रहते हैं, है कि नहीं? तो जैसे आप, ये तो एक लीला हुआ। दूसरा लीला आप ले लीजिए, गजेंद्र हाथी का लीला ले लीजिए। गजेंद्र हाथी जो है पूर्व जन्म में क्या थे? इंद्रदुम्न राजा थे। और वानप्रस्थ लेके जो भगवान जी का भजन कर रहे थे, और उसी समय अगस्त्य ऋषि आते हैं। तो इंद्रदुम्न जो है उनको थोड़ा इग्नोर कर दिए कि अरे ऐसे तो कई ऋषि आते रहते हैं, हैं? कितना हम रिस्पेक्ट करें, कितना हम किसी को सम्मान दें, हैं? तो इस प्रकार उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर कर दिए तो क्या हुआ? तो अगस्त ऋषि समझ गए कि अभी ये जो भजन कर रहा है, ये भजन कर रहा है सतोगुण में, सतोगुण के बंधन में ये भजन कर रहा है। तो इसको भगवान को प्राप्ति करने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने श्राप दे दिए। क्या श्राप दे दिए? जाओ हाथी बन जाओ, है कि नहीं? तो वो बहुत ही पावरफुल हाथी बन गए गजेंद्र, जो हम भागवतम में पढ़ते हैं। तो बहुत ही पावरफुल हाथी बन गए। और उनका बहुत बड़ा परिवार था, और इतने पावरफुल थे कि सिंह तक भी जो है दूर भाग जाता था जब वो चलते थे, है ना? लेकिन क्या हुआ? फंस गए, मगरमच्छ के उसमें फंस गए। और जब फंस गए तो कई सालों तक चला वो युद्ध चला। और फिर उनको याद आया, उनका जो पूर्व जन्म में जो स्तुति कर रहे थे वो याद आया। और फिर वो गजेंद्र मोक्ष स्तुति जब करने लगे तो भगवान जो है, बिना खड़ाऊ पहने गरुड़ जी के ऊपर आ रहे थे। और भगवान सोच रहे थे गरुड़ आज इतने स्लो क्यों चल रहा है। इतनी तेजी से भगवान आके और क्या किए, उस मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से काट के, और भगवान जी क्या किए, हाथी को, गजेंद्र को
गरुड़ जी के ऊपर बिठा के भगवत धाम ले गए उसी शरीर में, है ना। तो ये किसके श्राप से हुआ था? अगस्त ऋषि के श्राप से हुआ था उनको। तो इसी प्रकार जब वैष्णव है, गुरु वर्ग, जब मतलब हमें तो बेसिकली श्राप नहीं मिलता है, बट अगर कहीं पे भी अगर श्राप भी देते हैं, वो श्राप भी क्या होता है, वो भी मंगल के लिए होता है, हमारे जीवन में। ओके, सुमना गोपिका माता जी हायर ड्रेस की थी, कुछ बताएगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम जी जी। वो है कि हम लोग को भगवान नहीं बनना चाहिए, भगवान हम लोग बन नहीं सकते, लेकिन भक्त भगवान से बड़े होते हैं। भगवान अपने भक्तों के द्वारा बंधे जाना पसंद करते हैं, तो हम लोग को अच्छे भक्त बनना चाहिए, जिससे भगवान खुद अपने भक्तों से बंधने के लिए आते हैं, तो भक्त भगवान से बड़े हो जाते हैं। जी हम लोग को भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो इमेच्योर है ना, इमेच्योर भक्त होते हैं, जो कि मतलब इमेच्योर प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कि शुरू शुरू में मायावादी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे, है ना। लेकिन देखा जो जो मैच्योर प्रैक्टिशनर है, वो क्या सोचते हैं कि हम भक्त बने, क्योंकि भक्त जो है क्या कर सकता है, भगवान जी को भी बांध सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार बेसिकली आप देखो, अ, भगवान खुद भक्त बन के आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। है कि नहीं। भगवान खुद सोचे कि अरे भगवान बन के तो मुझे घाटा हो रहा है? भक्तों का प्रेम कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु बन के भक्त बन के आ गए। जब भगवान खुद भक्त बन के आ रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है ना कि हम भगवान बनने जाए, है कि नहीं। थैंक यू सुमना गोखले माता जी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आज दीपावली का दिन था, आज के दिन ही दामोदर लीला हुआ था। तो हम दामोदर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको जैसे उन्होंने नल कुबेर मणिग्रीव को प्रेमाभक्ति प्रदान की, हमें भी प्रेमाभक्ति प्रदान करे। हमारे मन में भी उनके जो बाल गोपाल रूप सदा प्रस्फुटित रहे, हम शुद्ध भक्ति कर पाए, और हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री शेषदानंद भगवान की जय।